मैं भूमिहार ब्राह्मण हूँ। भूमिहार ब्राह्मण। हाँ। अच्छा। और बिल्कुल जनेऊधारी ब्राह्मण। अरे वाह, दो ब्राह्मणों की दो अलग अलग राय, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए न्यूज़ देख के तो आदमी खराब हो रहा है, दिमाग भी सही नहीं हो रहा। खुद उनकी स्मृति ईरानी और आज तक नरेंद्र मोदी नहीं बता सके कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है। वो जाहिल क्या बात करेगा एजुकेशन के बारे में। ठीक बात। और खुद आरएसएस का ही अपना संगठन का स्कूल है, सोसाइटी विद्या मंदिर। हाँ। वहाँ अंग्रेजी पहले बंद करें वो। तो सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मोहन भागवत तो मना कर रहे हैं, हिंदुओं के इतने बड़े नेता हैं। वो तो हिंदुओं के तो है ना, देश के तो नहीं है ना। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के जामा मस्जिद के पास और ये जो बाजार आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा बाजार, इसका नाम है मीना बाजार। और बहुत बेतहाशा यहाँ पर भीड़ होती है। अभी दोपहर का वक्त है, यहाँ पर उतने लोग हैं नहीं, लेकिन शाम को ये पूरा मार्केट सज जाता है। और यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करने आए हैं। एक संगठन है आरएसएस, उसके प्रमुख हैं मोहन भागवत। उन्होंने बोला है कि हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए और सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं भागना चाहिए। यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मोहन भागवत ठीक बात कह रहे हैं या नहीं। और इमाम संगठन के अध्यक्ष हैं, एक और साहब हैं, उन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बोला है, इलियासी साहब ने। उनकी बातों से मुस्लिम समाज कितना इत्तेफाक रखता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए लोगों से बात करते हैं, आगे आपको लेके चलते हैं। आइए, बहुत सारी भीड़ आपको यहाँ पे तमाम तरीके का चीज़ें बिकती हुई दिखेंगी। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, बड़ी भीड़ है। जरा आशीष साहब से मैं बोलूँगा वो आराम आराम से आए। अच्छा, देखते हैं आप नेशनल दस्तक? यस सर। अच्छा, चलिए ये बताइए अब हमें कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को जानते हैं? जी नहीं। आरएसएस को जानते होगे? जी हैं? उसके प्रमुख ने बोला है कि अंग्रेजी ना पढ़ो और सरकारी नौकरी के चक्कर में ना भागो। ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। अंग्रेजी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हिंदुस्तान की परिभाषा हिंदी है। अच्छा, राष्ट्रभाषा हिंदी, तो हिंदी बोलेंगे ना पहले। हाँ, हिंदी बोलनी चाहिए। इंग्लिश तो इंग्लिश जगह पे बोलेंगे जाके। हाँ, जब जाएंगे वो उनकी कह रहे हैं जगह। इंग्लिश की पढ़ाई भी मत करो। वहाँ के क्यों नहीं करे? हाँ, ये तो बात गलत है ना भैया। हाँ, एजुकेशन जहाँ से मिलते है वो एजुकेशन वो तो लेनी पड़ेगी ना हमें। ठीक बात है। एजुकेशन देगा, हम पैसे क्यों खर्चते हैं? अगर आप में यही करना हो तो यहाँ ना कर सको। यहाँ के लिए भी तो इंग्लिश जरूरी है। इंग्लिश जरूरी है। सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं वो। भैया देखो, जो सरकारी नौकरी वो किस्मत होती है वो मिल जाती है, नहीं तो हर इंसान को सरकारी नौकरी मिलने लगे तो फिर बात हो गई। अच्छा, अच्छा जी, आ जाओ, नेशनल दस्तक देखते हैं आप? देखते हैं, आइए बात कीजिए फिर। बताइए, सरकारी नौकरी के पीछे भागना चाहिए कि नहीं? ये मुझे नहीं पता भाई, मैं तो बिजी इधर काम में। क्या बात कर रहे हो यार, आपको पता होना चाहिए। हैं? इंटरेस्ट नहीं रखते ना। उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं? फायदा ही नहीं है। क्यों, न्यूज नहीं देखते? न्यूज़ देख के तो आदमी खराब हो रहा है, दिमाग भी सही नहीं हो रहा। अच्छा, आदमी खराब हो रहा है न्यूज देख के? हाँ, यही हालात है। रात को न्यूज तो देखते होगे घर जाके? न्यूज़ देखना ही बेकार है ना। नहीं देखना चाहिए न्यूज सर? नहीं, बेकार है। अरे भाई, आज नहीं, 2020 से 20, 21, 22 हाँ। जब से कोरोना आया और जब से मोदी की सरकार है, इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है कि हमेशा जो इंडिया की टॉप नेशनल चैनल है एनडीटीवी, रवीश कुमार खुद कहते हैं कि लोग इन जनरल तौर पर जो है, अच्छा। किसी उम्र के, किसी मजहब के, किसी कौम, किसी धर्म के लोग हों, पढ़ने वाले हों, कारोबार करने वाले हों, आम आदमी हों। अच्छा, आरएसएस के बारे में जानते हैं? आरएसएस के बारे में खुद जानते हैं। हैं? मोहन भागवत साहब हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए और सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं भागना चाहिए। आप इत्तेफाक रखते हैं उससे? आप उनसे ये पूछिए, हाँ। उनसे ये पूछें तो फिर उनकी पार्टी आरएसएस ने की जो सरकार है, देखिए आरएसएस जो है, आरएसएस की सरकार थोड़ी बीजेपी की सरकार है। देखिए बीजेपी के पीछे कौन है? हाँ। आरएसएस है। अच्छा, अच्छा, ये बीजेपी जो है, या जो अभी जो बीजेपी कहती है, हाँ। वो आरएसएस बहुत सी बात उसके खिलाफ बोलती है। वो मदरसे जा रहे हैं। मोहन भागवत हाँ। जा रहे हैं ना। इलियासी साहब कह रहे हैं वो राष्ट्रपिता हैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाई, हाँ। कि खुद देखिए बीजेपी या आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या, आप लोग प्रेस वाले हैं, क्या है बताइए। हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हाँ जी। किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी है, हाँ। चाहे कांग्रेस की आइडियोलॉजी अलग है, हाँ। लेफ्ट की अलग है, हाँ। अच्छा, और जो फ्रंट और जो है, जैसे स्टेट जो भी क्षेत्रीय पार्टी है, हाँ, हाँ, हाँ। है ना, चाहे वो जनता दल यू हो, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो लालू हो, चाहे वो नवीन पटनायक हो, चाहे वो ममता हो, चाहे वो जेएमएम हो, सबके अपना अलग आइडियोलॉजी है। हाँ। तो आरएसएस या बीजेपी की तो आइडियोलॉजी अलग ना है। हाँ। ये साफ है एंटी मुस्लिम, एंटी दलित। हाँ। ये करते हमने खुद हाँ।
1981 में हाँ। बिहार शरीफ में एक बार दंगा हुआ था, राइट, कॉमनल राइट हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। तो उस वक्त बाबू जगजीवन राम जिंदा थे, हाँ जी। उनके बेटा सुरेश राम भी जिंदा थे, जो बनाए थे कांग्रेस जे, जिनकी बेटी मीरा कुंवर, रहने वाले मीरा बिहार। कुंवर जिंदा थी, हाँ। हाँ, ये अभी भी मीरा कुंवर है। मीरा कुंवर तक है, हाँ, माफ कीजिए। उनके बेटा ने पार्टी बनाया था कांग्रेस जे, सुरेश राम ने जो मर गए हाँ। सुसाइड करके। हाँ। ये रहने वाले बिहार सासाराम के हैं, हाँ। एक गाँव चंदवा, हाँ। चंदवा वहीं के रहने वाले। तो उन्होंने हमसे कहा था ये बात हाँ। कि बाबू देखिए, ये आरएसएस बीजेपी की पॉलिसी है हाँ। कि ये क्या करेंगे, पहले दलित को मारेंगे। ये जितने फॉरवर्ड लोग हैं पहले क्या करेंगे, दलित को मारते हैं। दलित को मार मार के जब ये मामला ये थक जाते हैं, फिर ये मुसलमान को मारते हैं। अच्छा, पहले दलित, मुझे तो उल्टा हिसाब समझ में आ रहा है, पहले मुसलमान पे अटैक कर रहे हैं, फिर दलित पे अटैक कर रहे हैं। मतलब दोनों बात बराबर ही है। हाँ। बात ये पहले जैसे पहले मुसलमान को मारते हैं, मुसलमान को मारते मारते इतना मारते हैं कि थक जाते हैं। मुसलमान को इतना मारते हैं कि थक जाते हैं। जब मुसलमान को मारते मारते थक जाते हैं तो वे दलित को मारते हैं। अब मुसलमान को किस लिए मारते हैं कि हिंदू एकता हो जाए। हाँ। जब हिंदू एकता होता इधर से मुसलमान को मारते हैं कि हिंदू यूनाइट हो जाए। हाँ। जब इधर यूनाइट होता है फिर दलित को मारते हैं। बहुत ही देखिए, इस देश की पूरी राजनीति भाई साहब ने बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दी है। पहले मुसलमान पे अटैक करेंगे, फिर दलित पे अटैक करेंगे। ठीक बात। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं कि हाँ। आज हमारे राहुल गांधी, आज राहुल जी जो है भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। तो मुसलमान समर्थन करेगा उनका? एक मिनट, हम ये बतावें कि पूरे ऑल इंडिया कांग्रेस में अभी पूरे ऑल इंडिया कांग्रेस में एक ही मुसलमान है जो एक पोस्ट चाहते जो भी हैं सीनियर में, एक ही है जो तारिक अनवर साहब हैं। कांग्रेस के मुस्लिम में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया कांग्रेस में मुसलमान में जनरल सेक्रेटरी का कोई एक ही को पोस्ट है, सिर्फ तारिक अनवर को। इवन कभी खुल्ला सलमान खुर्शीद को भी नहीं है। चाहे वो जो है वो कौन प्रतापगढ़ी, चाहे वो राज्यसभा में चले गए हों, कोई नहीं। किसी राजनीति को बड़ी बारीकी से देखते हो आप? हम देखते ये हैं, देखिए बता देते हैं। हम राहुल गांधी से भी या पूरे कांग्रेस वाले से एक बात हम भी और पूछना चाहते हैं, बीजेपी तो हो ही गया, बताइए। पूछना ये चाहते हैं कि आज भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, ये पहले हम इनसे ये पूछेंगे 2024 चुनाव के पहले, मुसलमान सिर्फ अपने मुसलमान मेरी कौम ये पूछेगी, मुसलमान कौम ये पूछेगी, और हम खुद सोनिया से, राहुल से और किसी से बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि जो है वो दो ही है, दो ही चेहरा है और तीसरा प्रियंका है। सिर्फ यही पूछना चाहते हैं कि आपकी जो अभी भारत जोड़ो जो ये पदयात्रा चल रही है, इसमें ये बताइए कि अब आपकी क्या 24 चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले आपकी क्या पॉलिसी होगी कि आप मुसलमान के प्रति अब आइडियोलॉजी क्या होगी। जैसे अरविंद केजरीवाल के लिए क्या करने वाले? अरविंद केजरीवाल का भी एक आइडियोलॉजी है, अरविंद केजरीवाल का भी एक आइडियोलॉजी है ना भाई, सभी आम आदमी पार्टी का आइडियोलॉजी है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आप ये कर रहे हैं, फिर आप सरकार बना लेंगे 24 में, फिर मुसलमानों को कांग्रेस मारेगी। अच्छा, एक बात बताइए, इलियासी साहब हैं, है ना, सारे उलेमाओं के संगठन के अध्यक्ष हैं। इलियासी साहब कह रहे हैं कि मोहन भागवत जो हैं वो राष्ट्रपिता हैं। देखिए, मानेंगे इलियासी साहब की बात? सुनिए, पॉलिटिकल लोगों की कोई बात का वैल्यू नहीं है। पॉलिटिकल वो लोगों की बात का वैल्यू नहीं है? देखिए वैल्यू नहीं है, इसलिए कि ममता एंटी बीजेपी है। ममता एंटी बीजेपी। एक जमाने में वो MR मिनिस्टर ऑफ रेलवे रही है अटल जी के समय में, फिर वो रिजाइन देकर अभी मुख्यमंत्री तीसरा टर्म है। अभी वो कहती हैं, जब अभी चुनाव होने लगा विधानसभा बंगाल में, तो उन्होंने एक नारा दिया, खेला होबे, खेला होबे। अब अभी सितंबर में वो पहले वीक में स्टेटमेंट देती है ममता बनर्जी कि RSS भी गलत पार्टी नहीं है, वहाँ सब लोग गलत नहीं है। अच्छा जी, नहीं आपने नहीं सुना? आपने नहीं, ये वाला नहीं सुना? हाँ। अरे अंकल जी की जानकारी तो मुझसे भी ज्यादा है। अभी सितंबर के भी फर्स्ट वीक में उन्होंने बंगाल में स्टेटमेंट दिया, पेपर्स में सारी जगह वो कुछ सब ट्रांसपेरेंसी, वो तो बात छिपती नहीं है कि RSS को खराब पार्टी नहीं, मतलब खराब संगठन नहीं है, वहाँ सब अच्छे बुरे लोग नहीं हैं। ये ममता की पॉलिसी आ गई है। थोड़ी युवाओं से बात करते हैं। ठीक है, ठीक बात कह रहे हैं अंकल जी। ये सही बात कह रहे हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि अंग्रेजी की पढ़ाई मत करो, छोड़ देंगे अंग्रेजी की पढ़ाई। नहीं, अंग्रेजी क्यों छोड़ेंगे? काहे? क्यों छोड़े भाई? देश बचाना है, हिंदी भी पढ़ना है, अंग्रेजी भी पढ़ना है, दोनों चीज करना है। भाई से बात कल वो कहेंगे, कल को मोहन भागवत कहेंगे, शर्मा आ जाते हैं, बताइए। कल को मोहन भागवत कहेंगे कि पैंट शर्ट कुर्ता पजामा पहनना छोड़ दो, धोती पहनो, उनके बाप की जागीर है। देखिए एक मिनट, मोहन भागवत कहते हैं तो सबसे पहली बात ये, मोहन भागवत बता दे, ये पूरी बीजेपी पार्टी में मोदी सरकार, ये उनकी पार्टी में कितने लोगों का क्या एक मिनट, खुद उनकी स्मृति ईरानी और आज तक नरेंद्र मोदी नहीं बता सके कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है। वो जाहिल क्या बात करेगा एजुकेशन के बारे में? एक मिनट, देखिए स्कूलिंग लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, हायर एजुकेशन जो पढ़ा है, जिस खानदान के लोग पढ़े हैं, जिनके बाप दादा पढ़े हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहा है वो नहीं जानेगा। बिल्कुल ठीक बात है। वो क्या जानेंगे एजुकेशन क्या चीज? पढ़े लिखे आदमी कोई वैल्यू होगी एजुकेशन? चाय बेचने वाला की सरकार है, क्या जानेंगे एजुकेशन क्या है? खुद मोदी जी 2 चुनाव में 2 स्टेटमेंट देते हैं
स्पीड आती 2 स्टेटमेंट देती है। तो आज सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी बंद कर दे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की पढ़ाई बंद करो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बंद कर दे, हाँ। हाँ भाई सब बंद कर दें वो, हाँ बिल्कुल तुमने हम देखें। ठीक बात। और खुद आरएसएस का ही अपना संगठन का स्कूल है, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, वहाँ अंग्रेजी पहले बंद करें वो। अपने स्कूल में पढ़ाते हैं ये सारे अपने बच्चों को बाहर में पढ़ाते हैं, हाँ। सारे एसएससी सीबीएसई बोर्ड में। और आपके बच्चों को बोलते हैं कि अंग्रेजी मत पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, ऐसा है। ठीक बात। ये पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, हाँ। ये कि हम विश्व गुरु हैं, बात करते हैं अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। हाँ। पहले दुनियाओं के लोग मतलब पूरे वर्ल्ड घूमते हैं ये लोग, कहते हैं हम दुनिया में विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। तो ये पूरी दुनिया ही इनको जूता मारेगी पहले इस स्टेटमेंट पर। सही बात। कि तुम लोग कितने नीचे गिरेव इंसान हो। सही बात। अंकल जी सही बात कर रहे हैं नहीं? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। क्या नाम है आपका सर? मेरा मोहम्मद सिमरान नाम है। अरे लेते हैं मेरा नाम मोहम्मद सिमरान नाम है। अच्छा। और अंकल जी जितना भी सारा बात बताया सारा सही बात है। बिल्कुल ठीक बात है। सही बात। अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे? नहीं कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ। अंग्रेजी भी जोड़। आपकी शादी हो गई है? मेरी भी शादी हो गई। बच्चे कितने? 3 बच्चे हैं मेरा। अच्छा, उन सबको अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे? हम बिल्कुल पढ़ाएंगे। बताइए, देश निर्माण में थोड़ा योगदान दीजिए, हिंदी को भी प्रमोट कीजिए, अरबी फारसी को भी प्रमोट कीजिए। उर्दू हिंदी इंग्लिश सब जरूरी है, देश में रहने के लिए हर एक चीज जरूरी है। हिंदी भी जरूरी है, ठीक है। सबसे जरूरी देखिए शिक्षा है, चाहे अंग्रेजी की लो, उर्दू की लो, फारसी की लो, अंग्रेजी शिक्षा जरूर लो। अगर ये गवर्नमेंट अगर कुछ चाहती है हिंदी पे जोर देना, हाँ। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, क्या? ये शासक कर रहे हैं, ये सिर्फ जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। नहीं, राष्ट्रभाषा भी है, सुन लीजिए। नहीं, राष्ट्रभाषा नहीं ठीक, है। राजभाषा नहीं है, ठीक है। नहीं तो ये कैसे लगा है कि हिंदी? देखिए, राजभाषा 2 हैं, अंग्रेजी और हिंदी 2 हैं। नहीं, देखिए कहीं देखिए काम काज जिसमें होता है राजभाषा। सुन लीजिए, जैसे बिहार में पहला लैंग्वेज हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज उर्दू है, लैंग्वेजेस भी है, स्टेट लेवल पे भी लैंग्वेजेस है। सुन लीजिए एक मिनट, 8वीं सूची में है ना, 8वीं सूची में 14 लैंग्वेज। आप ये बताइए कि जैसे जो बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, हरियाणा नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, सब लोग हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बंगाल के लोग कितना % हिंदी बोलते हैं? बहुत कम बंगाली बोलते हैं। एक मिनट, साउथ इंडिया में तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, है ना, जितने भी स्टेट, कर्नाटका हो, तेलंगाना, उड़ीसा हो, कितने % लोग हिंदी बोलते हैं? बहुत कम है। पहले मोहन भगत सिंह पूछिए कि पहले आप पूरे हिंदुस्तान में जो लैंग्वेज है, जो स्कूलिंग लाइफ से, कि आप ये बताइए कि अगर आप जाएंगे अभी केरला तो वो लोग मलयालम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? मलयालम बोलें, लेकिन आप हिंदी बोलें। क्या वहाँ लोग हिंदी बात करेंगे? हिंदी बात करते हैं वो लोग? कहाँ बात करते हैं हिंदी में? पहले तो ये नहीं कहते कंटिन्यू कि हर स्टेट में हिंदी पढ़ाई जाए, हर स्टेट। करेंगे बात, आपसे भी करेंगे, इंटरेस्टिंग आदमी। देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारे बाबू कि सबसे पहले आपको ये करना होना कि हर स्टेट में हिंदी बोला जाए। मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल ठीक। और अगर आप पूरे देश में हिंदी नहीं पहुंचा सकते तो अंग्रेजी की मना भी नहीं कर सकते। नहीं, देखिए हिंदी पे जोर दीजिए, लिखिए हिंदी, पढ़िए हिंदी, बोलिए हिंदी, लिखिए हिंदी, पढ़िए हिंदी और बोलिए भी हिंदी, लेकिन ये हर स्टेट में होना चाहिए। पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, तो आगे बात कर रहे हैं फिर ये हिंदी को बढ़ाने की बात। ये अदर स्टेट जहाँ हिंदी नहीं, वहाँ के स्टेट के लोगों से बात करेंगे। एक मिनट, इनके साथ आज जैसे कि इनकी सरकार साउथ में है ना, बीजेपी मोहन भागवत की सरकार है, इनके आरएसएस की सरकार कर्नाटका में है ना। मालिक सुनेंगे, मालिक रुको, है ना, नवीन पटनायक इनको हमेशा कॉपरेट करते हैं हर मामले में। तो पहले वहाँ ने ये कहें कि भाई हमारे यहाँ पहले आप हिंदी लागू कीजिए। और देखिए, आपने बहुत सारी इसी मुद्दे के अराउंड बहुत सारी बातचीतें सुनी होंगी कि अंग्रेज़ी की पढ़ाई ना की जाए। अंग्रेज़ी ग्लोबल लैंग्वेज है, अगर आप अंग्रेज़ी नहीं पढ़ेंगे तो आप पूरे विश्व से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेज़ी है और हिंदुस्तान में दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं अंग्रेज़ी बोलने वाले। अगर हम ये नहीं करेंगे, अंग्रेज़ी की पढ़ाई नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया से कनेक्ट कैसे होंगे, ये सवाल है। चलिए एक और लोकेशन पे आपको लेके चलते हैं और वहाँ पे जानते हैं कि और लोग क्या कहना चाहते हैं। हम अपने दिन की दूसरी लोकेशन में पहुँच गए हैं। मेरे ठीक पीछे पालिका बाज़ार आप देख सकते हैं और मेरे सामने हमारा प्यारा तिरंगा इस वक्त दिख रहा है, सेंट्रल पार्क में लगा हुआ। और ये दिल्ली का दिल है, कनॉट प्लेस, जहाँ पर पूरे दिल्ली के लोग मौजूद होते हैं। हर तरीके के, हर वर्ग के व्यक्ति यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेंगे। और हम यहाँ पर वो बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि जो मोहन भागवत ने बात कही है कि अंग्रेज़ी मत पढ़िए, सरकारी नौकरी के पीछे मत भागिए, उस पर युवा क्या कहते हैं। हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं यहाँ पर, अलग अलग
लोग आए हुए हैं, फैमिलीज हैं। देखिए सर, क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील नाम है आपका। अच्छा, मोहन भागवत जी को जानते हैं? हाँ जी। आरएसएस के सरसंघ चालक हैं। वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी मत पढ़ो और सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो। मानोगे ये बात आप? नहीं तो काहे? कि गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है हाँ। उसका कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान भी है। जैसे कि इंडियन आर्मी होगी, हाँ। क्या नाम, पुलिस की सर्विस तो होगी। सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मोहन भागवत तो मना कर रहे हैं, हिंदुओं के इतने बड़े नेता हैं। तो वो तो हिंदुओं के तो है ना, देश के तो नहीं है ना। देश के नेता नहीं, हिंदुओं के नेता। हाँ जी, क्या हिंदू। बात है। आपको एंटी हिंदू बोलेंगे लोग? नहीं, मैं सर एंटी हिंदू भी नहीं हूँ और एंटी मुस्लिम भी नहीं हूँ। हाँ। मैं डेमोक्रेसी में वो करता हूँ। डेमोक्रेसी में भरोसा करते हैं। बिल्कुल। और वही हमारे लिए सब कुछ है। अच्छा। हाँ, इतना हमारा देश का जो इतना बड़ा संविधान है क्या वो डेमोक्रेसी तो है पूरा का पूरा। देखिए, संविधान की बात कर रहे हैं सर कि बहुत ज़रूरी है, इस देश को लोकतांत्रिक बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हिंदुओं के नेता चाहे कुछ भी कहते रहें। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजन है। राजन है। बताइए, अगर पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई मैं करनी जॉब चाहिए लाइन में अंग्रेजी हूँ। की? नहीं, देखो, इंग्लिश में पढ़ाई करो या सरकारी नौकरी करो या ना करो, ये हाँ। एक अपना एक पर्सनल व्यू है। हाँ। उसमें मोहन भागवत जी तो मना कर मोहन रहे हैं। भागवत जी देखो आरएसएस के हैं, मैं मानता हूँ वो बहुत बड़े नेता है, कर्तावन नेता है। हाँ। मगर उन्होंने ये जो स्पष्टता से कहा है कि नहीं करना चाहिए, उसका एक सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने 2004 हिंदुओं को सलाह दी है। 2004 में जो लोग सरकारी नौकरी करते थे हाँ। या 2004 तक जिन्होंने करी है, उनको हाँ। आज के टाइम में सरकारी नौकरी में वो फैसिलिटीज़ मिल रही है, रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिल रही है, वो चीज़ आज के टाइम में नहीं है, जो सबसे बड़ा फैक्ट है। तो अगर मोहन भागवत जी ने अगर ये बात आज अगर खुल के मीडिया के सामने कही है, तो उन्होंने एक पॉइंट, एक दृष्टिकोण बीजेपी का रखा है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रखा है कि जो ये ड्रॉबैक है, जो पेंशन ना देने का है, हाँ। तो आज अगर कोई बंदा सरकारी नौकरी में क्यों जाता है? सिर्फ दो वजह से। क्लियर बात नहीं हो रही है। आप समर्थन करते हैं कि नहीं मैं करते? समर्थन करता हूँ इस बात का। नहीं करनी चाहिए सरकारी नौकरी। क्या करना? हाँ। आप मैं अभी मेरी पॉइंट यही था कि सरकारी नौकरी करने के सिर्फ दो फायदे होते थे। पहला, पेंशन मिलती थी और जॉब सेटिस्फाई होती थी। हाँ। मगर अब क्या है? अब सिर्फ जॉब सेटिस्फाइड भी नहीं है और क्या कहते हैं, पेंशन भी नहीं है। हाँ। तो अब आप मुझे बताइए कि कोई बंदा अगर सरकारी नौकरी में जाएगा तो इससे अच्छा तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको ग्रेजुएटी भी मिल रही है, आपको पीएफ भी मिल रहा है। अच्छा, तो अंग्रेजी वाली बात बताओ, अंग्रेजी पढ़नी चाहिए कि नहीं? अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, उसके लिए दृष्टिकोण अलग है कि अगर ये मोहन भागवत जी कहते हैं कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, हाँ। तो फिर आप अपना संविधान में संशोधन करो। फिर आप प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर क्यों इंग्लिश को इतनी तवज्जो देते हो? आज आप अगर यूपीएससी में जाते हैं, आप आईएएस के एग्जाम देते हैं, उसमें वो सबसे पहला क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो सारे इंग्लिश में पूछते हैं। आप उनका टेम्पलेट निकाल लीजिए, आप उसके फॉर्म निकाल लीजिए, वो सारे इंग्लिश में होते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर मोहन भागवत जी को इस विषय के ऊपर बात करनी चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से करनी चाहिए। अब धर्म भी तो बचाना है सर। अंग्रेजी से धर्म खतरे में है। सर, धर्म का क्या है? आज के टाइम में आज हमारे बच्चे अगर स्कूल में पढ़ाई में अगर कमज़ोर होता ना, मैथ साइंस में कमज़ोर होता, तो माँ बाप की पहली लाइन होती है कि बेटा इंग्लिश भी पढ़ लेगा ना, तब भी तेरा कैरियर बन जाएगा। यहाँ पे धर्म नहीं होता, रोटी पेट हमारा धर्म नहीं भरता। अच्छा, पेट हमारा भरता यानी नहीं है। आधी बात मानते हो, आधी नहीं मानते हो? आधी उसलिए क्योंकि भाई थोड़ा जिंदगी में भी तो प्रैक्टिकल होके चलना पड़ता है ना, कहीं ना कहीं। प्रैक्टिकल तो होना पड़ेगा। फिर अगर मोहन भागवत जी ने ये बात कही है इंग्लिश को मानना है, तो वो अपने उन लोगों से भी बात करें ना जिनके हाथ में पावर है इंग्लिश को रोकने के लिए, या इंग्लिश को आगे जो भी आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, जो भी निकल रहे हैं, उसके अंदर संशोधन करने की पावर तो उनके पास है। आम जनता के बीच में आप जाकर हिंदी को प्रमोट करना चाहिए ना? हिंदी को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन क्या है कि सबसे पहली बात देखो, इसके साथ बहुत सारे तथ्य जुड़े हुए हैं। अच्छा, आज के टाइम में युवा वर्ग निकलता है तो वो सबसे पहले क्या देखता है? एमएनसीज देखता है। तो एमएनसी से ज़्यादा आप अपने यहाँ के नौकरियों को, आज हिंदी की बात कर रहे हो आप, सीधा सा बात पूछता हूँ मैं आज आपके सामने। एक तरफ आपके सामने जो है ये जापानीज़ की सैमसंग की एक कंपनी है और आपके सामने खादी ग्राम उद्योग है। अगर आप युवा वर्ग को कहोगे ना तो वो सबसे पहले सैमसंग की कंपनी के ऊपर उंगली उठाएगा कि मुझे यहाँ जॉब करनी है। तो हिंदी को प्रमोट सिर्फ मीडिया के आगे बोलने से नहीं होगा, हिंदी का प्रचार तब होगा जब आप, ये लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात है। अगर पूरे विश्व से कनेक्ट होना है तो अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। और भी हमारे साथ लोग हैं, आइए बात करते हैं सभी से। कहाँ से हैं भैया? क्या नाम है आपका? गोविंद भंडारी। गोविंद जी, गोविंद जी ये बताइए, अंग्रेजी पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ानी चाहिए बच्चों को अंग्रेजी की नहीं? अंग्रेजी एक माध्यम है, इंटरनेशनल माध्यम है, भाषा है। हाँ। जानना पड़ेगा, लेकिन अपनी भाषा नहीं भूलना चाहिए। हाँ। और पढ़ाई की विषय में मोहन भागवत जी को जानते हैं? नहीं, मैं जो आपने पूछा सवाल कि हाँ। अंग्रेजी पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, इतने हाँ। इसी के आंसर दे रहे हैं। हाँ। अंग्रेजी सरकारी नौकरी करनी चाहिए कि नहीं?
सरकार क्यों नहीं करनी चाहिए, सेवा है, करनी चाहिए। मोहन भागवत जी मना कर रहे हैं कि मत करो, सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो। सेवा तो करनी चाहिए ना। सरकारी नौकरी एक सेवा है, यदि उसको बिजनेस रूप में सेवा है। यदि बिजनेस रूप में लेंगे तो मत कीजिए। हाँ। बस सेवा के रूप में ले रहे हैं। वेतन ना मिले तो सेवा करनी चाहिए। वेतन तो जो आपकी खर्चा है वो तो सरकार देगी। हाँ। हाँ, आप जो सोच रहे हैं कि मुझे सरकारी नौकरी में पैसा कम मिल रहा है, उसकी तरक्की हो गई, मेरी नहीं हो पा रही है, फिर आपके ऊपर लालच बढ़ गई। बिजनेस करना, आप थीर नहीं है। नौकरी लालच से नहीं करनी चाहिए। हाँ नहीं, ठीक बात। यदि आप सर्विस करना है तो थीर होना चाहिए। तो लालच उसका देख के ईर्ष्या कर रहे हैं, उसकी कार आ गई, मेरी सरकारी नौकरी करने से मुझे कार नहीं मिली, मैं नहीं खरीद पाया, ये सब सोचेंगे तो आप सरकारी नौकरी मत कीजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अंकल जी हैं हमारे साथ। अंकल जी नमस्कार। आरएसएस मोहन भागवत जी को जानते हैं? हाँ जानता हूँ, लेकिन ये जो बच्चे अभी बोल रहे थे ना, मोहन भागवत जी कह रहे हैं अंग्रेजी मत पढ़ाइए बच्चों को। भाई साहब ऐसे है, अगर हम हमेशा ऊपर की तरफ देखते हैं, हाँ। ठीक है, आप यहाँ से निकल के, हिंदुस्तान से निकल के अगर आप बाहर के देशों में जाएंगे तो वहाँ बच्चे 3-3, 4-4 लैंग्वेज उनकी नॉर्मल है। हाँ। तो भैया हिंदी के संग इंग्लिश को भी करो, इंग्लिश के संग एक लैंग्वेज और करो। भैया पढ़ाई जितनी ज़्यादा है उतनी अच्छी है। लेकिन धर्म के लिए अंग्रेजी तो छोड़ सकते हैं ना। नहीं, धर्म क्यों, आप इंग्लिश में दे दो, भगवत गीता इंग्लिश में दे दो, रामायण इंग्लिश में दे दो, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, अगर धर्म बचा रहेगा तो हम बचे रहेंगे, नहीं तो नहीं कुछ बचेगा। धर्म भी बचाना जरूरी है। धर्म पहले धर्म है, तभी हम बचेंगे, नहीं तो अगर सारे, यानी कि धर्म की शिक्षा अंग्रेजी में भी होनी चाहिए। नहीं, देखो जो बच्चे पढ़ना चाहें, अगर अंग्रेजी से तरक्की होती है तो जरूर करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसके संग एक आध लैंग्वेज और भी होनी चाहिए। और भी लैंग्वेज होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा है, बच्चों को सिर्फ किताबें ना पढ़ के एक आपका नाम क्या है? मेरा अजय शर्मा। राजेश शर्मा। अजय शर्मा। अजय शर्मा। हाँ जी। अच्छा, तो सरकारी नौकरी पे क्या विचार है? सरकारी नौकरी में मना कर रहे हैं कि मत करो। देखिए जी, सरकारी नौकरी पे मैं आप बताता हूँ, आज की डेट में जो बच्चे हैं ना, सिर्फ प्रैक्टिकल उनके पास नहीं है, उनके पास सारी थ्योरी है। जो पढ़ते हैं उस चीज़ को ये समझते नहीं हैं। देखिए सरकारी नौकरी, एयर इंडिया सरकारी नौकरी थी, लेकिन उसमें पेंशन नहीं मिलती थी। अब तो प्राइवेट हो गया। नहीं, अभी तो प्राइवेट हो गया, मुझे उसका नहीं मालूम, लेकिन जब नहीं मिलती थी तो हर कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करता था, और जब वो इन्वेस्ट पेंशन पे आता था, अपने बच्चों की भी शादी कर देता था, और उसके बाद इन्वेस्ट से ही वो आगे भी खाता था। मेडिकल उसमें मिलता है। जो लोग चाहें तो वो सरकारी नौकरी करके अपना पैसे, और आज की डेट में जिस समय कांग्रेस सरकार में 14, 15, 16 हज़ार सेंसेक्स होता था और मैक्सिमम जाता था 24,000 से कभी ऊपर नहीं देखा। आज 60,000 है। जिसने 24,000 पे लगाया वो तो करोड़पति पहले ही बना हुआ है। तो इसमें सरकारी और प्राइवेट का क्या चक्कर है भैया? मतलब अच्छा मेरे को ये बताइए कि हम इतने पढ़े लिखे नहीं थे, हमें नहीं आती थी ये कि भाई इसमें खेलो और ये करो। आज के तो बच्चे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, अपना पैसे को जहाँ चाहे इन्वेस्ट करें। सरकार ने इतनी, तो सरकारी नौकरी के पीछे ना भागा जाए, पैसा इन्वेस्ट किया जाए। नहीं, सरकारी नौकरी करो भैया, पैसा आएगा कहाँ से? बताइए। मोहन भागवत जी की बात को आप नहीं, देखिए मैं मोहन भागवत जी की इज्जत करता हूँ, मैं उनको वो नहीं कहता। हर चीज वो कहते हैं, अगर सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए, उन्होंने कोई रीजन दिया होगा, वो उनकी इच्छा है। मेरी इच्छा ये है कि अगर सरकारी नौकरी अच्छी मिल रही है, अच्छी पद पे है, ठीक है, तो बच्चे को, और आज की डेट में लेडीज भी काम कर रही है कि नहीं, 2 तनख्वाहों में से एक जोड़े, एक खर्च करें। देखिए जवानी में जोड़ा हुआ पैसा बुढ़ापे में ऐश करोगे। देखिए शर्मा जी हैं, अजय शर्मा जी हैं, वो बता रहे हैं कि अंग्रेजी में धर्म की पढ़ाई भी होनी चाहिए, धर्म भी जरूरी है ना अंकल जी? नहीं जी, मेरी सबसे बड़ी बात है, धर्म रहेगा तो हम बचेंगे, धर्म रहेगा तो हम बचेंगे। नहीं तो कश्मीर का हाल देख लीजिए, कश्मीर तो मरे ना, हिंदू ही मरे हैं ना, कितने मुसलमान मर गए? बिल्कुल ठीक बात। या कितने क्रिश्चियन मर गए? मरे तो हम हिंदू हैं, क्योंकि हमें शुरू से ही हमें दबाया गया। मुसलमानों के द्वारा दबाया गया है। देखिए जी, ऐसा है, दिल में बहुत कुछ छुपा हुआ है। बताइए ना, आप खुल के बताइए। खुल के क्या बताना? सबसे पहले हमारी जब सरकार ही बनी थी तभी गलत हाथों में बनी थी, तब से लेके आज के हाथ में जो बनी थी। हाँ, देखिए उसमें भी हुआ था, जीप कांड उसमें हुआ था। उसके बाद होते ही रहे हैं। फिर पहले जीप हुआ, फिर बुफोर्स हुआ, अब राफेल हो गया। देखिए ऐसा है, जब तक कोर्ट यस नहीं करता हम नहीं मानते। राफेल कोई कांड नहीं है।
देखिए ऐसे है, आप लोग कहते हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी, उन्होंने तो मेरे एक बहुत अच्छी बात लगी थी। मोदी जी तो बढ़िया काम नहीं, कर रहे वो हैं। कहते हैं जी मैं तो थैला उठा के चला जाऊंगा। लोग कहते हैं जी पैसा बना रहा है। एक बात बताइए, पैसा बना रहा है तो उनकी माँ इतने छोटे से घर में क्यों रह रही है? और दूसरी बात यह है, ये लोगों को पंच होता है कि मोदी जी का समर्थन करते हैं ना आप तो? मैं मोदी जी को करता हूँ पसंद। हालांकि कुछ हो सकता है वो गलतियां हुए जो लोगों को ना पसंद आती हुए, मेरे को इतना आपके हिसाब से कोई गलती हो रही है अभी तक? मेरे हिसाब से नहीं है। उन्होंने अपने मन से सब अच्छा करा है, लेकिन कोई गलत हो जाता है तो वो माफी, वो मन से तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। मन से तो अच्छा काम कर रहे हैं ना। दूसरी बात ये है, आज जो मैं बोल रहा हूँ, आज से 20 साल पहले ये नहीं बोल सकता था। अच्छा, पहले नहीं बोल सकते थे? बोल नहीं सकता क्यों? था। कौन रोकता था आपको, बताइए? मैं रामनगर में रहता था। हाँ, ठीक है, वहाँ बड़े बड़ी बातें हुई हैं। क्या हुई है? इमरजेंसी में जो जनसंघी थे सबको उठा के रात को ले गए। अच्छा, हाँ, कहाँ गए, क्या हुआ, क्या नहीं अच्छा, हुआ। किसी पार्टी वार्टी में भी हैं आप? किसी नहीं, पार्टी नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं, एक्टिव हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ, किसी में नहीं हूँ। और आरएसएस को समर्थन करते हैं? मैं आरएस को अच्छा समझता हूँ, क्योंकि वो हर मुसीबत के समय वो देश की सेवा के लिए आगे आते हैं। ठीक है, उसमें कोई अच्छा, नहीं है। एक उलेमा जी हैं, वो कहते हैं कि मोहन भागवत जी राष्ट्रपिता हैं। देखिए ठीक बात कह रहे हैं? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ना मेरे को इस बारे में मालूम है। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू अंकल जी। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र गोला। धर्मेंद्र गोला। धर्मेंद्र गोला, अच्छा। आरएसएस के बारे में जानते ही होंगे आप, है ना? उन मोहन भागवत जी हैं, सरसंघ चालक हैं उनके। वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी मत पढ़ो और सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो। ठीक बात कह रहे हैं कि नहीं? ऐसा है, सरकारी नौकरी देखो सबको तो मिलेगी नहीं, जिसने मेहनत करी है और जिसके नसीब में, देखो सारे ही पढ़ते हैं ना। कोई रेहड़ी भी लगा रहा है, कोई सरकारी नौकरी भी कर रहा है। और जब कोई सुविधा नहीं होती थी, जब आईपीएस भी बनते थे, नहीं बनते थे, फिर तो सबको तो नहीं मिलती, सबका अपना नसीब भी है। पीछे भागना नहीं चाहिए। हाँ, अब मैं हूँ बिल्कुल अंगूठा छाप हूँ। हाँ, सही है। हाँ। अब मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, अब मेरी लड़की टीचर लग गई। क्या बात। मैंने सरकारी टीचर? कभी सोचा भी नहीं था मैंने। और मैं बिल्कुल अपना नाम जानता हूँ, लिखना और कुछ नहीं जानता। अच्छा, आप हकीकत में बताऊँ फिर तो ये तो सब नसीब के खेल है ना। मैंने थोड़ी सी मेहनत करी और उनके काम में आई। और मेहनत का फल तो कोई भी मेहनत करेगा तो कोई मिलेगा ही। तो आप तो समर्थन करेंगे ना सरकारी नौकरी का? आपकी बेटी इतने अच्छे पद पे चली गई, टीचर हैं वो, आप तो समर्थन करेंगे सरकारी नौकरी का? नहीं, वो बात से नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं तो मेहनत से समर्थन कर रहा हूँ। हाँ, मतलब दीदी ने समर्थन, दीदी ने मेहनत करी होगी तब तो पहुंची वहाँ। मैंने तो उसको कोई ये भी नहीं बताया इधर चल। उनने मेहनत करी, उनने सोचा तो वो आगे निकल गए। अच्छा, अंग्रेजी की पढ़ाई के बारे में क्या सोचते हो? अंग्रेजी तो पढ़नी चाहिए कि नहीं, आप बताओ। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। हाँ, मतलब बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई होगी आपने? पढ़नी भी चाहिए। सोसाइटी में बैठेंगे, सोसाइटी में हिंदी भी बोली जाएगी, अंग्रेजी भी बोली जाएगी, पढ़नी तो चाहिए। ठीक है ना, अंग्रेजी पढ़नी तो चाहिए, है नहीं? अब सोसाइटी में आप जानते हो, मैं हिंदी जानता हूँ तो मैं हिंदी में बात करूँगा। आप इंग्लिश जानते हो तो आप इंग्लिश में बात करेंगे। सही है ना सर? सही बात। तो ये तो पढ़नी तो पड़ेगी। रैशनल अप्रोच है जी। देखिए, जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को पढ़िए। और सरकारी सर की बेटी जो है टीचर लग गए, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है सर, है ना? और भी हैं हमारे तो युवा भी हैं सर। ये आपका नाम क्या है? अक्षत जी हैं। अक्षत जी, आरएसएस के बारे में जानते हैं? जानते हैं। मोहन भागवत को जानते हैं? मोहन भागवत को तो नहीं जानता हूँ। हाँ, उनके हेड हैं, सरसंघ चालक हैं वो। वो कह रहे हैं कि जी अंग्रेजी मत पढ़ो, सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो। समर्थन करते हो इस बात का? नहीं। देखिए, जैसे अंकल जी ने बोला कि सरकारी नौकरी लिमिटेड है, हाँ, ठीक है, तो अपनी देश की सेवा करना सबसे परमो धर्म है हमारा। हाँ, ये मैं मानता हूँ। हाँ। और बात अंग्रेजी, आपका जो अगला प्रश्न होगा जो आपने अंकल जी से करा कि अंग्रेजी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, जो हमारे देश में जितनी भी जॉब्स हैं, आईटी सेक्टर्स हैं, जितने भी एमएनसीज हैं, वहाँ पर इंग्लिश बोलना मतलब प्रिफर्ड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश। तो जैसे अंकल ने कहा सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती, जैसे आई एम ऑल्सो डिफेंस एस्पिरेंट एज वेल। अच्छा, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं आप? डिफेंस एस्पिरेंट। अब तो अग्निवीर आ गया, आप कैसे करेंगे काम? तो आई वाज ट्राइंग फॉर द ऑफिसर एंट्री एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं? सो आई वाज कॉन्फ्रेंस आउट 2 times, वन फ्रॉम इलाहाबाद एंड फ्रॉम बैंगलोर। कॉन्फ्रेंस से बाहर हो गया। या सो आई सपोर्ट गवर्नमेंट
जॉब्स एंड जो मेहनत करेगा, जिसकी किस्मत में होगा मिलेगा, पर कुछ लोग जो नहीं जा पाते उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। जैसे आई एम नाउ परसुइंग बीटेक। आप जनरल कैटेगरी में आते हैं? मैं जनरल में हूँ एंड आई एम परसुइंग बीटेक, आई एम इन सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस। सो मैंने दिए अटेम्प्ट्स, मेरा नहीं हुआ। सो आई विल गो फॉर CDS, आई विल गो फॉर गवर्नमेंट ऑप्शन फर्स्ट, देन आई विल गो फॉर अनदर वन। ठीक है। बट अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि इंडिया में जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पर अंग्रेजी प्रिफर्ड है, पर जो भारत की संस्कृति है, जैसे हिंदी है, जैसे मेरी मम्मी है वो हिंदी बहुत अच्छे से आती है, उन्हें पापा को बहुत अच्छे से आती है, पापा को इंग्लिश नहीं आती, सो आई टीच हिम इंग्लिश। अगर वो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हिंदी में, हमें हिंदी के बारे में बताते हैं। आपको हिंदी में बताते हैं। बात यह है कि जो हमारी रूट है वो हिंदी है, हिंदी से जुड़े, रूट नहीं छोड़नी चाहिए। रूट नहीं छोड़ें और इंग्लिश पढ़ें, आगे जाएं और तरक्की के लिए इंग्लिश पढ़ें और रूट ना छोड़ने के लिए हिंदी भी पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सरकारी नौकरी का समर्थन करते हैं। सरकारी नौकरी का समर्थन करते हैं, मोदी जी का समर्थन करते हैं। मोदी जी का समर्थन करते हैं। धीरे धीरे होता है, एकदम से कुछ काम अभी तक कैसा लगा है मोदी जी का काम? काम अच्छा है फॉर जनरल कैटेगरी, मिडिल क्लास लोग इतना निखर के नहीं आ पा रहा है। अगर बढ़ रही है महंगाई, बढ़ रही है तो उसके पीछे एक रीज़न है। महंगाई बढ़ रही है, असर पड़ता है। आपको क्या लगता है रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारा अभी डेवलपिंग नेशन है। मोदी जी देख रहे हैं GDP की ग्रोथ, हाईवेज बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। अब मेरठ से आदमी 40 मिनट में आ जाता है। लेकिन GDP की ग्रोथ के बारे में तो वर्ल्ड बैंक की जो हमारी प्रोजेक्शन थी, हमने जो प्रोजेक्शन की थी, वर्ल्ड बैंक ने वो घटा दी है। हम 8% की ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे थे, वर्ल्ड बैंक ने बोला नहीं 6.5% पे ही हो आप। अभी 6.5% पे है। अपकमिंग ईयर्स वो निकल के आएगा, क्योंकि अभी डेवलपिंग है, USA है। आने वाले समय में अब अग्निवीर की आपने बात करी। अग्निवीर में जो बंदे कर रहे थे तैयारी, जो बंदे दौड़ लगा रहे थे, उनकी कम कर दी, 4 इयर्स आपने कर दिया। तो मैंने इसके बारे में पढ़ा, मैंने देखा कि जैसे USA की जो आर्मी है, USA की आर्मी में ये चीज़ें बहुत पहले ही हो चुकी हैं। ये हो चुकी हैं? ये हो चुकी हैं। अच्छा। USA की आर्मी में कि उन्हें कट ऑफ कर रखा है, पेंशन उनको नहीं दी जाती। और इससे क्या होता है, जो डिफेंस सेक्टर की जो GDP का जो उनका पार्ट है, वो खर्चा कम हो जाता है। वो खर्चा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने में चला जाता है एज कम्पेयर टू गिविंग पेंशंस टू ऑफिसर्स। अच्छा। तो डिफेंस में जो GDP था हमारे देश में, उसमें अराउंड 2.1% फॉर डिफेंस इक्विपमेंट परचेज होता था। एंड USA में वो जाता है 9% तक। 9% तक बस इक्विपमेंट में, और पेंशन नहीं दी जाती। अच्छा। तो ये US का मॉडल अपनाने की कोशिश हो रही है। US का मॉडल अपनाने की कोशिश एज पर्टिकुलर US नहीं, जैसे जो डेवलप्ड है पहले से ही। अब जो सक्सेस पा चुका है आप उसको देखेंगे ना, आप उससे सीखेंगे कि क्या चीज़ है। अब बात आती है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मोदी जी भी यही टेक्निक आजमा रहे हैं, सीधी बात। अब जैसे युवा हैं उनको भर्ती में कट ऑफ कर दिया है, 4 साल तक रख रहे हैं। आपके हिसाब से अग्निवीर अच्छी स्कीम है? अग्निवीर अच्छी भी है, बुरी भी है। पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। अब जिनने लड़ाई करी, तोड़ फोड़ मचा दी, इसका हल कुछ नहीं है। पीस अपनाने से ही कुछ होगा, ये वाली बात है। पर जैसे विरोध प्रदर्शन भी कम करने विरोध प्रदर्शन करने चाहिए, पर लिमिट में रह के करने चाहिए। अब लिमिट में रह के। अब जिनने कर दिया उन पे पीसफुली करें तो ठीक रहेगा ना। FIR हो गई, अब वो नहीं जा सकते। दे कैन नॉट जॉइन आर्म्ड फोर्सेस, दिस इज क्लियर। अब उनका खराब हो गया जीवन, ये वाली बात। पर अब ये है कि अब इसका जब करेंगे तो निकल के आएगा, तब पता लगेगा कि सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। ओके, देखिए ये सारे विचार हैं आपके आसपास कि मोहन भागवत की बात को लोग किस तरीके से परसीव कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन विरोध में कोई नहीं है। अंग्रेजी के विरोध में कोई नहीं है, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है। अगर आपको विश्व से कनेक्ट करना है, विश्व से अपना संवाद स्थापित करना है, तो आपको अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सब दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो अंग्रेजी है। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। नमस्कार अंकल जी, आपका नाम क्या हुआ? आनंद झा। आनंद झा, अच्छा। तो मोहन भागवत जी को जानते होंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से। हाँ जी, मोहन भागवत जी ने एक बात कही है पिछले दिनों। हाँ जी, ले लीजिए, आप कॉल ले लीजिए, अभी बात करते हैं। हाँ जी, मोहन भागवत जी ने अभी फिर कुछ दिनों पहले एक बात कही है कि हमें अंग्रेजी को त्याग देना चाहिए और सरकारी नौकरियों के पीछे कम भागना चाहिए। ठीक बात कह रहे हैं मोहन भागवत जी? सर देखिए, बात ऐसा है ना, हाँ, कुछ हद तक सही है। क्या सही है बताइए? अब देखिए, मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी, इतना बड़ा हिंदुस्तान में जितनी संख्या यहाँ एजुकेटेड पर्सनैलिटी है, उसको सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता। हाँ। इतना बड़ा विशाल देश में 130 करोड़ जो है,
इस पॉपुलेशन को दे नहीं सकते। तो इसके पीछे यदि बंदा भागता है ना, तो वो जो है फेयर नहीं है और वो संभव नहीं है। जब तक आप सरकार में नहीं हैं, आप वादा कर सकते हैं पब्लिक से, मैं आऊँगा तो इतना नौकरी दूंगा, उतना नौकरी दूंगा, सरकारी नौकरी। लेकिन ये हकीकत में जो है ना, जब आप गवर्नमेंट में आएंगे, आप देखेंगे रिसोर्सेस हमारे क्या हैं, आप नहीं दे सकते, नहीं दे सकते सरकारी नौकरी। बिल्कुल नहीं दे सकते। हाँ। तो इसीलिए आप क्या काम करते हैं सर? हमारा हॉस्पिटल का काम है सर। हॉस्पिटल का मतलब मेडिसिन से रिलेटेड है? इक्विपमेंट से लेते हैं। हाँ, तो अंग्रेजी के बारे में क्या सोचते हैं कि अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए बच्चों को कि नहीं? देखिए, निश्चित रूप से ऐसा नहीं कि अंग्रेजी के बिना जीवन नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन जो है ना, वो भी आवश्यक है। आवश्यक तो है। लेकिन हमारा हिंदुस्तान में कोई भी देश आते बड़े बड़े कंट्री जो देखेंगे, वो अपना हाँ। भाषा को जो है ना, वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देता है सर, अपनी मूल भाषा। अपनी मूल भाषा। लेकिन हमारे यहाँ तो इतनी सारी भाषाएं हैं, क्या कहते हैं, 14 भाषाएं तो हमारी लिस्टेड हैं, नहीं, लिस्टेड 7000 बोलियां हैं। वो सब ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो हिंदुस्तान की जो राष्ट्रभाषा है, हाँ। वो हिंदी है ना। मतलब हिंदी, मैं ये तो नहीं हिंदुस्तान मानूंगा का जो है राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। क्या है राष्ट्रभाषा? राष्ट्रभाषा है ही नहीं हिंदुस्तान की कोई। तो क्या है बताइए? 14 लिस्टेड भाषाएं हैं। लिस्टेड आप भाषा सुनिए ना, है, हाँ, हाँ। सुनिए, हमारी राजभाषा है हिंदी और अंग्रेजी, जिसमें कामकाज होता है, सरकारी कामकाज है ना। फॉर्म हम देखते हैं, एक तरफ हिंदी होता है, एक तरफ अंग्रेजी होता है, सेम फॉन्ट होता है सबका, है ना। तो इतनी सारी भाषाएं हैं, द्रविडियन भाषाएं हैं, बंगाली, मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, अलग अलग भाषाएं हैं। तो हम हिंदी को कैसे कर सकते हैं? शुरू से ही जो है ना, सो हिंदी पे ध्यान नहीं दिया गया सर। अच्छा। तो ध्यान नहीं दिया गया, आप इंग्लिश को ही जो है प्रमोट करते रह गए। हाँ। और ये विदेशी भाषा है, तो निश्चित रूप से आपके जो है सो पूरे जो है ना, गुलामी की सिस्टम में भाषा है अब सिस्टम में जो है ना, सिस्टम में वो जो है सो रच बस गया है। तो इतनी जल्दी आप इंग्लिश से दूर नहीं भाग सकते, है कि नहीं। तो आपको अपने भाषा को भी बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ। और साथ में जो पूरे जो संसार की भाषा है, जो कम्युनिकेशन, जिस लैंग्वेज में हम दोनों को एक साथ दूसरे लेके को, चलना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपको जो है, लेकिन हाँ। अपनी भाषा को भी जो है सो उसकी महत्वता मोहन भागवत जी को मानना गलत पड़ेगा। बात करें यानी कि नहीं, गलत बात ऐसा है कि गलत बात नहीं कह सकते उनको, बहुत बड़े विद्वान हैं। इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब विद्वानों से भी गलती हो जाती है नहीं, कभी होती है, लेकिन इस तरह का जो है, देखिए, इतने बड़े देश में जो है ना, कोई भी रूल और रेगुलेशन यदि आप बात करेंगे, हाँ। तो अक्षर से वो आपको फिट नहीं बैठेगा सर। इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। आप यथार्थ में कुछ अलग होता है। यथार्थ में कुछ अलग होता है। हाँ। अब कहेंगे हिंदुस्तान का जो है, हिंदुस्तान विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ। क्यों नहीं कर रहा है कि नहीं। अब ये जीडीपी की, अब उसकी बात आप जो है सो हाँ। इस तरह का मोदी जी का समर्थन तो करेंगे ना? निश्चित रूप से करेंगे। हाँ। अभी आपको दिखाई नहीं देगा, आने वाले 10 साल के बाद जो है ना, आपको स्टार्ट धीमा विकास है, लेकिन ऐसा है ना कि अब आपका जो 2-3 साल जो है, आप कोरोना में जो है 2 साल फंस गए, कोरोना में खराब हो गया। कोरोना में खास हो गया, तो ये तो आपको जो है, ये आपको कितने कितने आगे सालों तक ले जाएगा। हाँ। ठीक है, तो इसको तो हम लोग मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से। हाँ, 24 में वोट देंगे दोबारा? 24-29 जितना होगा तो देंगे। जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक देंगे। भोजन का यदि व्यवस्था हो जाए, हाँ। तो मोदी जी से सुंदर विकल्प हो ही नहीं सकता। अच्छा, अभी भोजन का व्यवस्था में थोड़ा गड़बड़ है क्या? मैंने कुल मिलाकर के थोड़ा सा जो है ना, स्लाइटली जो है, बाद बाकी जो है थोड़ा गड़बड़ तो है, थोड़ा सा थोड़ा सा, हाँ। वो यदि सही, लेकिन वो मेंटेन हो जाएगा। वो मेंटेन हो जाएगा, तो फिर जो है ना, कोई ऑप्शन है ही नहीं। मोदी जी के अलावा ऑप्शन तो नहीं है कोई। ठीक बात है। बहुत सारे लोग हैं भैया, सीपी में आपको हर तरह के व्यक्ति मिलेंगे। नमस्कार भैया, नाम क्या है आपका? मोहम्मद शोएब खान। मोहम्मद साहब हैं। अच्छा, ये बताइए कि मोहन भागवत जी को जानते होंगे? जानते हैं, नागपुर से ही हूँ मैं। अच्छा, नागपुर से आप, क्या बात है। अच्छा, ये बताइए कि वो अंग्रेजी की बात कर रहे हैं कि अंग्रेजी मत पढ़ो और सरकारी नौकरी मत करो, सरकारी नौकरी के पीछे भागो मत, ऐसा अगर शब्द शय में कहूँ, ठीक बात कह रहे हैं? हाँ, ठीक तो है। ठीक बात है। हाँ, ठीक है। अच्छा, आरएसएस के फॉलो करते हैं आप? नहीं, फॉलो नहीं करता मैं किसी को, लेकिन जो अच्छी चीज़ है जिसकी, उसको मानता हूँ। हाँ। जैसे मोदी जी है, मैं हर चीज़ में उनको ख़राब नहीं बोलता हूँ। जिस हाँ। चीज़ में वो अच्छे है, उस चीज़ के लिए अच्छा बोलता हूँ। क्या अच्छा है ये मोदी जी? जैसे कि वो जब आए यहाँ पर में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो गवर्नमेंट की जितनी चीज़ें, सरकारी जितनी चीज़ें हैं, हाँ। इसमें जितना लेजीपन था पहले, हाँ। ये सरकारी बैंक हो गया, हाँ। रेलवे स्टेशन हो गया, सब में फुर्ती आ गई नहीं? फुर्ती आगे एक डर है उनको। अगर हम हाँ। कस्टमर से डरते हैं अब वो, कि भाई काम ढंग से नहीं करेंगे, टाइट कर दिए, टाइट कर देंगे उसको। हाँ। बस एक चीज़ ख़राब लगती है, ये जो बस हिंदू मुस्लिम होता है, बस ये ख़राब लगता है। हाँ। इस टाइम पे, वो चाहे मोदी जी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो नहीं मालूम, इस टाइम पे ज़्यादा हो गया है। हाँ, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया, बस ये नहीं होना चाहिए। बाकी बाकी सब बढ़िया, एकदम बेस्ट है, बहुत बेस्ट है।
बहुत सही। देखिए हमारे साथ बहुत सारे युवा भी हैं। नाम क्या है तुम्हारा, बताओ? विशाल सर। विशाल नाम है। आरएसएस के बारे में जानते हो? नो सर। हैं, आप जानते हैं आरएसएस के बारे में? कोई जानकारी नहीं है। पढ़े लिखे यहाँ पे कोई नहीं है सर। पढ़े लिखे नहीं है आप? कब कहाँ तक पढ़े हैं? सर मैं 5वीं तक। आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं एक ग्रेजुएट हूँ। तुम तो माइनर हो अभी, हैं? नहीं, 9th तक। 9th क्लास में हो? सर हम गाँव से। कहाँ से आए हैं सर? राजस्थान से। राजस्थान से आए हैं। अलवर। अच्छा ये बताओ कि मोहन भागवत साहब कह रहे हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए और जो है सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक बात कह रहे हैं? हाँ, एक तरीके से तो ठीक है और एक तरीके से नहीं है। कैसे? कैसे? क्यों? तो समझाओ हमको कैसे। समझाऊँ तो यार, जैसे मोदी जी ने अब योजना चलाई थी आर्मी की। हाँ चलाई थी। हाँ। क्यों चलाई थी? 4 साल के लिए। 4 साल की नौकरी मिलेगी। ये जो बच्चे ये पागल थे क्या ये? हाँ, इतने सालों से तैयारी करने सालों से से नहीं होंगे ना। हाँ। मैं तो ये कहूँ मोदी जी कलेश है एक तरह का। मोदी कलेश है। कलेश है। अरे दादा, साफ देश कहना। की शान है। मोदी देश की शान है। बिल्कुल। बताओ ये लड़के क्या देश के इन ही लौंडे लपाटों को क्या पता? देश के ही नहीं, मोदी जी विश्व के उभरते हुए शान है। हाँ, आरएसएस को जानते हो? बिल्कुल जानते हैं आरएसएस। मोहन भागवत जी बिल्कुल जानते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए और सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक बात कह रहे हो? बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। हिंदी है, हम वतन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेंकटेश कुमार है। वेंकटेश कुमार। कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। हाँ जी, बताइए। बढ़िया बात है। हिंदी है, हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा। हाँ। अंग्रेजी अंग्रेजों का है। हाँ। और बड़े लोगों की बड़ी बात। हाँ। बड़े लोगों अंग्रेजी की बात करते हैं। हाँ। हम जैसे बिहार यूपी सब लोग तो अच्छे से हिंदी भी नहीं बोलना चाहते हैं। इस तरह का एजुकेशन का व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग तो पहले हिंदी के लिए तत्पर रहें। हाँ। हिंदी के लिए जागरूक रहें। हिंदी पे ज्यादा ध्यान देना। बिल्कुल। और सरकारी नौकरियों का, जब बिहार में तो ब्याह भी नहीं होता है। सरकारी नौकरी ना हाँ, हो तो। इसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, इस सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण है। अच्छा, आरक्षण पूरी देश व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है। आरक्षण वाले 40 नंबर लाके हाँ। वो कुछ बन जा रहे हैं। हाँ। जिनको आरक्षण है। आप जनरल में आते हैं? मैं जनरल में आता हूँ। अच्छा। और जो जनरल क्या बिरादरी रही? मैं भूमिहार ब्राह्मण हूँ। भूमिहार ब्राह्मण। हाँ। अच्छा। और बिल्कुल जनेऊधारी ब्राह्मण। अरे वाह, मैं इनकी बात में मानूंगा। जनेऊधारी ब्राह्मण है, समझदार व्यक्ति होंगे। जी हाँ जी। तो हमें सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं भागना चाहिए। बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। हाँ। और ब्राह्मणों को करनी चाहिए सरकारी नौकरी की नहीं? क्या ब्राह्मणों को सरकारी नौकरी करनी चाहिए कि नहीं? सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, योग्यता के अनुसार हम नौकरी पाते हैं। योग्यता क्या? जैसी हमारी योग्यता रहेगी वैसी हम जॉब पाएंगे। या सरकारी हो। आरक्षण वाला ले जाता है सब नहीं? हाँ, आरक्षण वाला पूरा। एक कहावत है, अमर सिंह को मरते देखा धनपत पिटे पुआल। और लक्ष्मीनिया सिर बस्तर ना ही भले नाम ठिठपाल। अच्छा, आपने सुना है ना? नाम है अमर सिंह। अमर सिंह को तो मरते देखा। नाम है धनपत। जिसके पास धन संपत्ति का कुबेर है उसको तो हमने पुआल पिटते हुए देखा। अमर सिंह को मरते देखा धनपत पिटे पुआल। और लक्ष्मी निया सिर बस्तर नाही। नाम है लक्ष्मी। एक औरत अगर खूबसूरत घूंघट में होती है तो लक्ष्मी स्वरूप है वो। अच्छा। मगर उसको तो हमने पुआल पिटते हुए देखा। हाँ। और ठिठपाल का कोई भावार्थ नहीं होता है। हाँ। ठिठपाल शब्द का कोई ठिठपाल कौन है? हाँ, ठिठपाल कौन है? हाँ। जितने महागठबंधन में अभी एकजुट हो रहे हैं वो सब ठिठपाल ही हैं। सब ठिठपाल हैं। हाँ, वो सब बिल्कुल ठिठपाल हैं। नीतीशवा, लालूवा सब ठिठपाल हैं। सब ठिठपाल है। अच्छा। आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। बस कुछ दिन हमारे बिहार में भाजपा से अलग हुए हुआ। हाँ। और अपराध किस चरम सीमा पे है। भाजपा ने सब रोक रखा था। बिल्कुल रोक रखा था, इसमें कोई दुमत नहीं। ठीक बात है। देखिए भैया बिहार से हैं और बिहार की राजनीति बड़ा ध्यान रखते हैं। कह रहे हैं नीतीश कुमार और लालू यादव ठिठपाल हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, ये कहाँ से है सर? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम हुआ? पंकज भारद्वाज। पंकज भारद्वाज जी हैं। अच्छा भारद्वाज जी, ये बताइए कि आरएसएस के सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत जी, वो कह रहे हैं अंग्रेजी मत पढ़ो और सरकारी नौकरियों के पीछे भागो मत। ठीक बात कह रहे होंगे? देखिए अंग्रेजी पढ़ना आज की ज़रूरत है। हाँ। मानव भागवत जी ने जो बोला है वो किस विचार से बोला है वो सर्च अलग है। हाँ। उन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बोला होगा। अच्छा। और जो देश की हमारी जो भाषा है हाँ। हिंदी है। और जो आप जैसे अभी बात कह रहे थे कि ब्राह्मणों को हाँ। नौकरी के पीछे भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए, हाँ। क्यों नहीं भागे?
उनका क्या कसूर है? ब्राह्मण इंसान नहीं है क्या? मैं तो पूछ रहा था नहीं, भाई वो साहब आप से कि पूछ रहे- ब्राह्मणों करनी चाहिए कि नहीं करनी नहीं, चाहिए। आप पूछ आप रहे- बताइए, आप भी ब्राह्मण हैं, आप जी। तो भारद्वाज ब्राह्मण हैं। पढ़ना लिखना लिख के हाँ और देश को आगे बढ़ाने में हाँ। शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान है। हम्म, आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो आपको अपनी आगे वाली जनरेशन को भी पढ़ाना चाहिए। टीचर भी हुए हैं, ब्राह्मण ऋषि भी हुए हैं, कुल को आगे बढ़ाने के लिए भी हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। परिवार में प्रिंसिपल भी है, डॉक्टर भी हैं, तो सारी चीज़ होगी तभी तो देश आगे चलेगा। इतनी महान किताब लिखी मनुस्मृति ब्राह्मणों ने। जो भी है जातिवाद की बात नहीं है। ये देश 4 मजहब 36 बिरादरी से चलता है, हाँ। ना कि एक ब्राह्मण से चलता है। हाँ। ब्राह्मण ने अपने कर्म तो कांड 3600 बिरादरी रहनी भी तो चाहिए। देखिए, जो अब आज आप राजनीतिक में जाओगे, दलदल में जाओगे, हाँ। तो वो अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए मुस्लिम को हिंदू से, हिंदू को मुस्लिम से, सिख को ईसाई से, ये तो चलता है। और पर जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, देश में ये सब की राजनीति चल रही है, हिंदू मुस्लिम की। मेरे भाई आप पत्रकार हैं। आप नहीं, मैं तो जनता से जानना चाहता हूँ। जनता से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है। जनता ज्ञानी भी है, समझदार भी है। हाँ। ठीक है, जहाँ आप दिल्ली में खड़े हैं, यहाँ पे मुस्लिम भाई भी हैं, हिंदू भी हूँ, मैं ब्राह्मण भी, सारे यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हाँ। जहाँ पर कट्टरपंथी सोच हाँ। जो गलत को गलत ना कहे, हाँ। वहाँ पर ये अराजकता बढ़ती है, हाँ। जिसका आपसी द्वेष बढ़ता है। हिंदू, समझदार भी मुस्लिम, है। सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अगर ये कोई राजनीतिक स्वरूप इसको देता है तो हमें अपने आप को समझना है। अच्छा, हम देश में हो रही है हिंदू मुस्लिम की राजनीति की नहीं? देखिए, राजनीतिक करने वाले अगर राजनीतिक नहीं करेंगे हाँ। तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी? मगर इस बात को हमें समझना है कि हमें हिंदू भाई मुसलमान भाई को के साथ कैसे रहना है। तो बीजेपी नहीं करती है हिंदू मुस्लिम की राजनीति? बिल्कुल नहीं करती। सबका साथ, बिल्कुल। सबका साथ, सबका विकास। हाँ। कौन से मुस्लिम भाई को क्या नहीं दिया? शौचालय बन रहे थे, शौचालय में उनको योगदान ना दिया हो। गरीबों को मकान दिए जा रहे थे यूपी में, नहीं दिए जा रहे हो। ये तो को राजनीतिक स्टंट लेने के। आज जितना आप गाँव को कुरे देखो, वो और गहरा होता और गहरा तो देगा। इसमें मल्लम लगाने की जरूरत है, और इसमें दोनों पक्ष बैठ के मोदी जी के काम तो पसंद आ रहा होगा आपको? देखिए, मोदी जी ने जो आज देश के लिए कार्य किया है, ठीक ठीक है, थोड़ी कठिनाइयां है, मानता हूँ, महंगाई है, महंगाई तो है, मानता हूँ, बेरोजगारी है। अब पर 2 साल जैसे कोरोना काल बीता, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, उम्मीद है। देखो, ना तो महंगाई है ना तो बेरोजगारी है। बताइए। अगर महंगाई होता, 2 ब्राह्मण अलग अलग बातें कर रहे हैं। 10 अभी सबके जेब में देखिए 10 से 15 हजार का मोबाइल होगा। देखो ये भाई जो कह रहा है ना, है कि नहीं है? मोबाइल देखिए, लेना, 2 ब्राह्मणों की 2 अलग अलग राय मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, देखिए, ब्राह्मण भाई की भी सुना, फिर बताएंगे। एक मिनट सर की सुनते हैं, फिर आपसे पूछेंगे। न तो हमारे देश में अभी किसी तरह का बेरोजगारी है और न महंगाई है। आप समय के अनुसार जैसे जैसे हम आधुनिक युग में जीते जा रहे हैं, आधुनिकता हम अपने ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं, भौतिक सुख सुविधा का हम लाभ लेते जा रहे हैं, तो हमें जरूर भौतिक सुख रखेंगे तो महंगाई हाँ, नहीं। जरूर हमें लगेगा कि महंगाई है। अगर हम भौतिक सुख से दूर हटेंगे तो हम सीमित रहेंगे, तो हमें कदापि नहीं लगेगा कि महंगाई है। अच्छा, सर कह रहे हैं भौतिक सुख से दूर रहिए, महंगाई नहीं लगेगी। देखिए, भाई ने जो अपनी सोच है वो बताई है, हाँ, वो जो मैं बता रहा हूँ, महंगाई है। क्यों महंगाई? देखिए, अब बाढ़ आ जाती है, हाँ। कोरोना आ गया, हाँ। कोरोना में वैक्सीन लगाने के लिए सरकार ने पैसा लगाया। जैसे रेट बढ़े, हाँ। पेट्रोल डीजल के, डीजल जब बढ़ता है, ट्रक से जो माल आता है उस पर लागत बढ़ती है, सब्जी बढ़ती है। सब्जी ये भाई भी खाता है, ये जो कुछ के महंगाई है, ठीक है, अफोर्ड जो बौद्धिक सुविधा, फोन की बात कर रहे हैं, हाँ। आप कोई 1000 रुपए के फोन से भी काम चलाता है। आज डिजिटल 5G में जितना पैसा उतना मैं भाई का जो आज 4G से 5G आया है। हाँ, मोदी ने लॉन्च किया 5G। देखो, मोदी जी ने लॉन्च किया, नई टेक्नोलॉजी की बात आई है, जो भाई बात कर रहे हैं भौतिक सुविधा की। हाँ। आज की जरूरत है वो। आज ये आप पहले कैमरा कैसा लेते थे, आज कैमरा कैसा ले रहे हैं, आपने जो सुविधा के अनुसार खर्च करना मानता हूँ। यहाँ पे आने के लिए 200 रुपये लगते भी हैं, 1000 भी लगते हैं, वो आप अपने अनुसार, आप माने ना माने। देखो, जो लॉजिक की जो निचली जमीन है ना भाई, हाँ। जो गरीब तबका है, हाँ। उसको महंगाई से, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री से मैंने बहुत गुहार की है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी गुहार करूँ बेरोजगारी पर। तो जैसे युवा ना, जो युवा है उन्होंने पेशेंस रखा है और आशा रखी है। किससे आशा रखी है? आपसे रखी है। आपको प्रधान सेवक चुना है और आपकी नैतिकता जिम्मेदारी है। आप थोड़ा मोदी से नाराज तो लग रहे हो। नहीं, नाराज नहीं हम। हम बोलते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। हाँ जी। हम
प्लम्बर का काम नहीं करेंगे, कारपेंटर का काम नहीं करेंगे, हैं? हम रोड से कूड़ा नहीं उठाएंगे, हैं? अब हम चाहेंगे कि हमें सब कुछ चाहिए, तो ये तो संभव नहीं है। मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर, नौकरियों के पीछे मत जाओ, आत्मनिर्भर हम बिजनेस करो। हम किसान हैं, हम अपने ऊपर आपको एग्जाम्पल देते हैं। हम बिहार से हैं, हम बिहार से उठ के हम दिल्ली आ गए। क्यों आ गए? कुछ आर्थिक कमजोरी हमारी रही होगी, इसीलिए हम आ गए। क्या काम करते हैं दिल्ली में आप? मैं तो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ, जो आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी नौकरी है। कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। कोई काम छोटा हम मानते भी नहीं, इसीलिए हम आपसे खुल के बोला, हम आपसे खुल के बोले। तो हम अपने आप हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हम बोले हम ब्राह्मण हैं, हम ये काम नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिक है कि बेरोजगारी का सामना आपको करना पड़ेगा। जो भी कमाइए 10-5 लगातार अपनी एकता के अनुसार कमा। बेरोजगारी ऐसा भी तो हो सकता है कि लोग काम ना करना चाह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नशा का प्रभाव इस कदर लोगों पे बढ़ रहा है। अभी मैं तो आया, अभी फर्स्ट बार कनॉट प्लेस में आया हूँ मैं, दिल्ली में। अभी पालिका बाजार कंफ्यूज भी हूँ कि हमें कहाँ जाना है, राजीव चौक 3 नंबर गेट पे। तो इस तरह से मैं कंफ्यूज भी हूँ, मगर छोड़ो यार शहर की बात, गांव के आगे का औकात। हमें यहाँ कोई औकात देखने को नहीं मिला। ये बात तो है, छोड़ो यार शहर की बात, गांव के आगे का औकात। देखिए ये 2 ब्राह्मण आपके सामने हैं, 2 अपर कास्ट लोग हैं जो कि समझ रहे हैं चीज़ों को अपने अपने लिहाज से। वो कह रहे हैं बेरोजगारी महंगाई नहीं है, ये कह रहे हैं बेरोजगारी महंगाई है। अब आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताएं, और मोहन भागवत जी की बात पे आपके जो भी विचार हों वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये पूरी बातचीत कैसे लगी ये भी बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।